अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। कस्टम इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पार्कों की लाइन से तेल चोरी करने वाला मास्टरमाइंड लुत्फ सयाल, उसको अंदरूने सिंध से गिरफ्तार किया गया है। कस्टम इंटेलिजेंस के डिप्टी डायरेक्टर हैं वासिफ मलिक। उनको इत्तला मिली कि वो नौशेरों के अंदर मौजूद है, जिस पर उन्होंने टीम की हमला कार्रवाई की और लुत्फ सयाल को गिरफ्तार किया। ये कहानी अभी की नहीं है, जनवरी से ये कहानी चल रही है। जनवरी में इत्तला मिली थी कि पार्को लाइन से तेल चोरी हो रहा है, जिस पर उन्होंने पहले भी कार्रवाई की थी और कार्रवाई करने के बाद जो है वो तकरीबन अताउल्लाह, अमजद अली, नसीबो खान, इमरान सिद्दीकी और विजेश कुमार को जनवरी में उन्होंने गिरफ्तार किया था कि जो कि गुलशन हदीद के अंदर उन्होंने तेल चोरी किया था। ये वो माफिया थी, लुत्फ सयाल वाली माफिया, जिन्होंने 2 साल के दौरान मलीर से अरबों रुपए का ऑयल पार्को लाइन से चोरी किया है। अब बात की जाए कि कौन कौन इसमें मुलविस था, तो लुत्फ सयाल तो मास्टरमाइंड है। मुख्तलिफ ग्रुप चलते हैं, ये लुत्फ सयाल का एक ग्रुप चल रहा था और इसके अलावा हाजी अजीज और मीर मुर्तज़ा जो कि इसके पार्टनर्स हैं, ये मफरूर हैं और उनके लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। आप ये FIR देख रहे होंगे कि FIR चल रही है स्क्रीन के ऊपर, और इसके अंदर ये इन्होंने 2 सालों के अंदर अरबों रुपए का ऑयल चोरी किया है। मैं आपको थोड़ी सी कस्टम इंटेलिजेंस की कार्रवाई बताऊं कि 11 महीने के दौरान इन्होंने कराची में स्मगलिंग की इतनी रोकथाम की है कि यहाँ कराची के अंदर जनवरी से अब तक तमाम चीज़ें आना, ईरानी स्मगलिंग आ तो नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी तरफ से बहुत कस्टम इंटेलिजेंस की तरफ से निगरानी है। ये वासिफ मलिक जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर टीमें इन्होंने अपनी डिप्यूट की हुई हैं। उन टीमों ने इस 11 महीने के अंदर जो है वो कराची के अंदर जो है वो स्मगलिंग का तकरीबन 70% खात्मा किया है। इस 70% के अंदर ये है कि अब जो है फैसलाबाद, मुल्तान और DG खान वाली जो लाइन है वहाँ खपत बढ़ गई है, तो अब ये कराची की जगह खपत सारी वहाँ उतर रही है। पार्को लाइन से तेल चोरी होने का मामला कोई आज का किस्सा नहीं है, बहुत पुरानी बात है। किस तरीके से चोरी होता है ये पार्को लाइन बिन कासिम, गुलशन हदीद जो और उसकी जगह शाह लतीफ़ टाउन, सुखन का इलाका है और वहाँ से ये पार्को लाइनें गुजरती है। इस लाइन की खुसूसियत में मैं आपको बताऊं कि या तो ये पार्को के अमले को पता होता है या उनके लाइन मैनों को पता होता है कि ये लाइनें कहाँ से जा रही हैं। इनको टेक्निकल तरीके से लाइनों से तेल चोरी किया जाता है क्लिप लगाकर, और इसकी कोई पकड़ भी नहीं होती। अब पकड़ कैसे होती है मैं आपको बताऊं कि ये लाइनें जहां से गुजरती हैं उन लाइन मैनों को ये माफिया जो है वो अपने साथ कर लेती है, और उस लाइनों के अतराफ में कमर्शियल प्लाट हो या कोई भी प्लाट हो, वो प्लाट अपना किराए पर ले लेती है। उस किराए पर लेने के बाद जो है उनको 15 से 20 रोज तक वहां पर सुरंग बनाई जाती है, और सुरंग बनाने के बाद क्लिप और सेफ्टी वॉल लगाए जाते हैं। सेफ्टी वॉल लगाना इस वजह से ज़रूरी है कि प्रेशर अगर ज़्यादा हो गया तो ये तेल फट जाएगी, ये पाइपलाइन फट जाएगी। तो सेफ्टी वॉल लगाया जाता है और उसमें थोड़ा थोड़ा तेल लिया जाता है, और इसमें ये टैंकर में तेल लेते हैं या कंटेनर में टैंकर बनाकर तेल निकालते हैं, छोटे मजदे डंपर। अब इसमें जो है क्रूड ऑयल या अगर आप कह लें कि पेट्रोल, क्रूड ऑयल का जो खरीदार है उसे बुला लिया जाता है, वो आता है सस्ते दामों में खरीदता है, और पेट्रोल भी मुख्तलिफ पंप्स पर फरोख्त होता है। अगर हम बात करें तो पेट्रोल पंप पे जो 250 रुपये लीटर है, अगर ये 200 रुपये भी पेट्रोल बेचें
तो भी इनको बड़ा फायदा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, 2 ग्रुप सरगर्म हैं। मलीर में तो कई ग्रुप हैं, लेकिन कराची के अंदर अगर बड़े ग्रुप हैं तो एक मलीर का ग्रुप और एक केमाड़ी का ग्रुप सरगर्म है। इसमें मलीर में एक एतजाज का ग्रुप सरगर्म, इसका एक भाई गिरफ्तार है जिसका नाम आरिफ है, एक मर चुका है जिसका नाम जाहिद है। ये ग्रुप एक सरगर्म है। फिर केमाड़ी वाला जो ग्रुप है वो शीरी जिना के अंदर अशरफ बड़ा मशहूर था, जो शीरी जिना कॉलोनी के अंदर ये काम करता था, वो बड़ा मशहूर था। तो एसएसपी इरफान बहादुर जो थे, उन्होंने उस अशरफ का हाथ ही तोड़ दिया था कि ताकि वो क्लिप लगा ही ना सके। उसके बाद एक अमजद नाई का ग्रुप था। यह अमजद नाई भी गिरफ्तार है। 1.5 साल के दौरान अगर सबसे ज्यादा शिकायतें नोट की जाए तो शाह लतीफ, बिन कासिम, सुखन और स्टील टाउन की शिकायत सबसे ज्यादा हैं, जहां से ये तेल चोरी हुआ। ये पार्कों का तेल चोरी हुआ, अरबों रुपए का हुकूमत का नुकसान हो रहा है। अब ये पता कैसे चलता है कि जब प्रेशर कम होना शुरू होता है तो शिकायत आती है पार्कों वालों को कि यहाँ से प्रेशर कम है। उसके बाद टीमें लगती हैं तो पता चलता है कि वहाँ से क्लिप लगा हुआ है, प्रेशर कम हो रहा है, और बड़े पैमाने पर हज़ारों लीटर जो है ऑयल चोरी होता है। अब कस्टम इंटेलिजेंस के डिप्टी डायरेक्टर वासिफ मलिक हैं, उन्होंने बड़े कार्रवाइयाँ शुरू की हैं और इसमें पुलिस भी मुलविस है, कस्टम इंटेलिजेंस के अफसरान भी मुलविस हैं, कस्टम के अफसरान भी मुलविस हैं। लेकिन कस्टम इंटेलिजेंस के वासिफ मलिक ने एक कदम आगे बढ़ाया है स्मगलिंग रोकने का, कि 11 महीने के दौरान बहुत बड़ी बात है कि कराची की खपत कम हो गई और वहाँ फैसलाबाद, मुल्तान, उस तरफ डीजी खान की तरफ खपत हुई है। तो अब देखते हैं कस्टम इंटेलिजेंस कितनी कार्रवाइयाँ करती है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और ये जो लुत्फ ख्याल पकड़ा गया है और उसके बाद इसके 2 साथी मफरूद हैं, उनके लिए मज़ीद क्या छापे मारे जाएंगे और मज़ीद क्या अहम इंकिशाफात सामने आ रहे हैं। ये बहुत बड़े इंकिशाफात है। अरबों रुपए की चोरी है जो एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, और इसके बारे में हम अपने नाज़रीन को आगे भी आगाह करते रहेंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।